Hello everyone, this is class 9 history chapter 2 socialism in Europe and the Russian revolution. So अब हम लोग पढ़ेंगे the turbulent time and the 1905 revolution. Turbulent time का मतलब होता है unstable time. So जो सार था ना, सार निकोलस टू, वो पार्लियामेंट की बात नहीं मानता था. वो ही वॉज लाइक यार मेरी मर्जी ना, मैं कुछ भी करूँ, तुम पार्लियामेंट वाले होते कौन हो मुझे बताने वाले. उसका ऐसा था, उसका ऐसा एटीट्यूड था. तो जो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो लोग थे जो चेंज चाहते थे रशिया में. तो वो लोग ने बोला कि अब हम कैंपेन करेंगे ऐसे. आप जो सार निकोलस टू आप राजा हो तो क्या आप ऐसे अपनी मनमर्जी चलाओगे? कि ये नहीं चलेगा, पार्लियामेंट बना है तो आपको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, हम उसके लिए कैंपेन करेंगे. सो उन लोगों ने किया कैंपेन. फिर कौन कौन थे उस कैंपेन में? सोशल डेमोक्रेट्स थे, वर्कर्स थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थी और पीजेंट्स थे. तो इन लोगों ने साथ में मिलकर ये डिमांड किया कि हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का 1905. अब इन लोग को किसने सपोर्ट किया था? नेशनलिस्ट. नेशनलिस्ट कौन है? जो नेशन के बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा चाहते, वो है हमारे नेशनलिस्ट. और टेररिस्ट कौन होते हैं? ये लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो इस्लाम है वो मॉडर्नाइज हो जाए और हमारी जो सोसाइटीज़ है वो उसको लीड करे. वो लोग चाहते थे कि ये हो, बट ऐसा हुआ तो नहीं. पर हाँ, टेररिस्ट चाहते तो यही थे. तो नेशनलिस्ट और टेररिस्ट उन लोग ने भी सपोर्ट किया था. अब जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी ना रशिया की, वो ख़राब होती गई. साथ साथ में जो ऑटोक्रेसी था ना वो भी इंक्रीज होता गया, जिसकी वजह से टर्बुलेंट इंक्रीज हो गया. बैड इकोनॉमिक कंडीशंस क्यों, वो तो मैं अभी हम लोग बताएंगे. और ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटोक्रेसी यानी कि जब किंग अपनी मन मर्जी करता है, किसी की बात नहीं सुनता, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी. तो ऑटोक्रेसी की बढ़ना और बैड इकोनॉमिक कंडीशंस की बढ़ना, उसे कहते हैं टर्बुलेंट का इंक्रीजन होना. बैड इकोनॉमिक कंडीशंस क्यों? क्योंकि इन 1904 जो रशियन वर्कर्स थे ना, उनका तो बहुत ही ख़राब साल था. क्यों ख़राब साल था? क्योंकि वहाँ पे जो प्राइजेस थी ना वो बढ़ गई थी. किसकी प्राइजेस? गुड्स की. गुड्स यानी कि वही सिंपल खाने की भी जो प्राइजेस थी वो बढ़ गई थी. और उनको तो भाई बेचारों को तो पहले से इतना कम पैसा मिलता था, उसमें भी 20% डिक्लाइनेशन. बाप रे, इतना कम मिलता था उनको. फिर जो मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली. अब जो वर्कर्स एसोसिएशंस है ना, लोग वहाँ पे जाने लग गए. क्यों जाने लग गए? ताकि मतलब एसोसिएशन है कि वर्कर्स की हेल्प के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई थी, तो उसमें लोग जाने लग गए. अब व्हेन 4 members ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ये जो वर्कर्स की जो एसोसिएशन है उसमें कोई 4 मेंबर्स थे जो कहाँ पे काम करते थे, जो पुटिलव आयरन वर्क्स में काम करते थे. उनको 1904 में निकाल दिया गया था वहाँ से. आई रिपीट, मैं क्या कह रही हूँ इज, देखो ये एक वर्कर्स एसोसिएशन बना, ठीक है. यहाँ पे ना 4 मेंबर, ठीक है, इस वर्कर एसोसिएशन के 4 मेंबर कहाँ, उनका वो लोग यहाँ पे तो थे, वहाँ पे उनकी मेंबरशिप थी, ठीक है. वो लोग काम क्या करते थे? वो लोग काम करते थे पुटिलव आयरन वर्क्स में, वो लोग काम करते थे, ठीक है. अब पता नहीं बस अचानक से इन 4 मेंबर को पुटिलव आयरन वर्क से निकाल दिया गया था, ठीक है. When 4 members of the Assembly Workers Association of Russian Workers, ठीक है, Assembly of Russian Workers यानी कि दिस, ठीक है, which had been formed in 1904. 1904 में जो असेंबली बनी थी, जो रशियन वर्कर्स की जो असेंबली बनी थी 1904 में, वो डिसमिस्ड एट द पुटिलव आयरन वर्क्स. वो लोग पुटिलव आयरन वर्क्स में काम करते थे और उनको वहाँ से निकाल दिया गया था. तो वो लोग यही बता रहे हैं, ठीक है.
Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working conditions. अब जब उन 4 लोगों को निकाला तो सबकी सटक गई. सब ये कहने लग गए कि ऐसे तो अभी तो उन 4 को निकाला है, फिर हमें निकाल दोगे? नहीं. तो थोड़े ही दिनों में 1,10,000 वर्कर, इतने सारे लोग, आप लोग इस इमेज में देख सकते हो. ये सारे के सारे वर्कर्स डिमांड कर रहे किस चीज़ की, कि हमारे वर्किंग आवर्स को 8 घंटा बनाओ. 15 से 12 घंटा काम कराते हो ना हमसे, 8 घंटा ही काम करेंगे और हमारी वेजेस भी इंक्रीज करो और वर्किंग कंडीशंस भी इंक्रीज करो, तभी काम करेंगे, वरना हम लोग स्ट्राइक पे है. कहाँ के वर्कर्स थे ये लोग? वो लोग सेंट पीटर्सबर्ग, हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्री का एक एरिया था जहाँ पे इंडस्ट्रीज रहती है. तो यहाँ के ये सारे वर्कर्स चले गए मतलब स्ट्राइक पे चले गए. ब्लडी संडे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अमेजिंग, और 1905 का कह सकते हैं कि इसकी वजह से ही 1905 रेवोल्यूशन आया, वरना वो आता ही नहीं. ये जो इतना अच्छा सा जो इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज दी विंटर पैलेस. बहुत अच्छा है ये विंटर पैलेस. और ये है हमारे राजपुताना. पढ़ते हैं कौन है ये? So the procession of workers led by Father Gapin reached the Winter Palace. It was attacked by the police and Cossacks. मैं आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझाती हूँ, कौन कहाँ कब कैसे क्या हुआ. So what happened was कि जो फादर गैपिन है ना, उन्होंने ना वो लोग प्रोसेशन के लिए गए. प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स यानी कि एक आप कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स जिनका लेड यानी कि उनको लीड कर रहे थे फादर गैपिन. कहाँ पहुँचे? इस आलीशान से विंटर पैलेस में पहुँचे. ठीक है. अब वो लोग तो आए थे भाई बात करने की, महाराज हम आपसे कुछ बात करना है, राजा बात करना है, सुनो हमारी बात. रीच द विंटर पैलेस. It was attacked by the police and Cossacks. अब वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो राजा was like कुछ बात नहीं करनी है मुझे तुमसे. पुलिस और कोसैक्स इनको बोला कि जाओ इन पे अटैक करो, मुझे इनसे बात नहीं करनी, इन पे अटैक करो. ठीक है. सो उनके अटैक से हुआ क्या? 100 लोग तो मर गए और 300 लोग इंजर्ड हो गए थे. वाउंडेड 300 वर वाउंडेड. वो लोग इंजर्ड हो गए थे. The incident was known as Bloody Sunday, started a series of events that became known as the 1905 Revolution. So ये जब हुआ था, ये जो पूरा एक्ट हुआ था उस टाइम संडे था, तो उसको कहा गया है ब्लडी संडे. और इस ब्लडी संडे ने एक सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट की कि अच्छा अभी आपने ये किया ना, अब देखना हम ऐसी सेना लाएंगे ना कि आपकी सेना भी फीकी पड़ जाएगी उसके सामने. अब उन लोगों ने ये सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू कर दिया. किस चीज़ का? यही इन सब के लिए. किस चीज़ के लिए? वर्कर्स के लिए, कि भाई हम आपसे सिर्फ बात करना है, तो आपने ऐसे कर लिया ना. अब आप देखो उन 4 वर्कर्स को डिसमिस करने से ये सब हुआ. 4 को डिसमिस किया था, 4 को निकाला था, तो 1,10,000 लोग स्ट्राइक पे गए थे. फिर जो फादर गैपिन है वो लोग बात करना है कि देखो आप थोड़ा सा समझाओ. सुनना तो था नहीं राजा को, उसने अटैक किया. अब जो इंसिडेंट प्लेस हुआ उस दिन संडे था, तो इसलिए उसको कहते हैं ब्लडी संडे. और ये जो इवेंट की जो सीरीज है उसको 1905 रिवॉल्यूशन कहा गया है. ठीक है. So these strikes took place all over the country and universities closed down. अब ये जो स्ट्राइक्स है उस टाइम तो सिर्फ 1,10,000 ने इंडस्ट्रीज वालों ने किया था ना, सेंट पीटर्सबर्ग की इंडस्ट्रीज वालों ने. फिर पूरी कंट्री में होने लग गया, पूरी कंट्री के लोग स्ट्राइक पे चले गए थे और जो यूनिवर्सिटीज थे वो बंद होने लग गई थी. ठीक है. Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. Lawyer, doctor, engineer और बाकी के जो मिडिल क्लास वर्कर्स हैं उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस का एस्टैब्लिशन किया था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड की. अब तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ही चाहिए.
अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि इन सब में ये राजपूताना कहाँ पे है। मैं बताती हूँ अभी राजपूताना आएंगे। रिजल्ट ऑफ 1905 रिवॉल्यूशन, पहले अभी हम लोग ये देखेंगे कि अब तो ये हुआ, ये ब्लडी संडे और ये सब हुआ, ये समझ आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ इन सब का। द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ऑफ ड्यूमा। ठीक है, जो सार है, सार कौन, सार निकोलस टू, उसने बोला कि भाई आप लोग इतना लड़ झगड़ रहे हो, ठीक है मैं अलाउ करता हूँ कि ठीक है आप इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाओ या डूमा, उसको डूमा कहा जाता है, ड्यूमा। When did the king became so nice? वो इतना अच्छा कब से बनने लग गया। वो तो फादर गैपन तो बात करने तो इतनी गोलियां चला दी। अब किंग था ना, एक स्टोरी है, ये है हमारे राजपूताना के बारे में। सो व्हाट हैपेंड वाज, राजा और जो रानी थी तो उनके जो बच्चा था, सो व्हाट हैपेंड वाज एक बच्चे को क्या हो गया था, वो बीमार हो गया था, कुछ हो गया था उसको। तो जो राजपूताना था तो ऐसा मानते थे कि राजपूताना उसको मैजिकली मिथिकली मतलब कुछ मैजिक से कुछ मिथ से उसको ठीक कर सकता है। सो उसको बुलाया गया था, फिर उसको वहाँ पे बुलाया था। सो तो जो वहाँ की रानी है ना, रशिया की रानी, वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी, उसको पसंद आ गया था, मतलब उसको ऐसे पसंद आ गया था कि यार ये बहुत अच्छा है और मेरे बच्चों को अगर ऐसे ठीक कर सकते तो इसको दरबार में रखो, दरबार इन द सेंस उस कोर्ट में रखो जहाँ पे हर दिन ये जो रशिया है ना वो होता है, उस कोर्ट में रखो इसको भी, किसको, राजपूताना को। ठीक है, उनका ये कहना था। अब वो राजपूताना बहुत ज़्यादा क्लोज आने लग गया उस फैमिली से। किस फैमिली से, रशिया की फैमिली से। कौन सी रशिया की फैमिली, सार निकोलस टू, राजा की फैमिली से क्लोज आने लग गया। मतलब एडवाइस देते देते मानते मानते वो क्लोज आने लग गए। तो फिर उसने राजा का कंसल्टेंसी के साथ, मतलब जो थे हमारे राजपूताना, उसने कंसल्ट किया था, एडवाइस किया था राजा को क्या कि आप क्या करो, आप एक ड्यूमा बनाओ। ठीक है, क्यों बनाओगे, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं बनाया ना तो ये इन लोग का जो गुस्सा है ना, आपके जो इकोनॉमी है उसका जो गुस्सा है ना, वो इतना भारी पड़ेगा ना आपको कि आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो आप अलाउ करो एक ड्यूमा, लेकिन उस ड्यूमा की पावर्स आपके हाथ में होगी, आप उसको, वो आपको नहीं, आप उसको चलाओगे, आप ऐसा करोगे। तो भाई ठीक है करो, ऐसा सोचा उसने। व्हाट डिड ही डू इज, पहला ड्यूमा बनाया तो 75 डेज के अंदर ही उसको डिसमिस कर दिया कि नहीं यार ये ढंग से नहीं चल रहा है, वापस एक नया ड्यूमा बनाओ, सार निकोलस टू का ये कहना था। फिर नया ड्यूमा बनाया, री इलेक्शन हुआ, नया ड्यूमा बनाया, तो उसको भी उसने 3 महीने में वो डिसमिस कर दिया था कि ये भी नए ढंग से काम कर रहे हैं, वापस तीसरा ड्यूमा बनाओ भाई। अब वो ऐसा कर क्यों रहा था, उसको है ना अपनी उसकी अथॉरिटी, मतलब कि वो जो डिसीजंस ले रहा है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं चाहिए कि कोई मुझसे पूछे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कोई मुझसे पूछना नहीं चाहिए। और वो नहीं चाहता कि मेरे पावर्स रिडक्ट हो यानी कि कम हो, उसको अपनी पावर्स के अंदर रिडक्शन नहीं चाहिए था, वो इसलिए ये कर रहा था। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. उसने वोटिंग लॉज को ऐसे चेंज किया कि उन लोगों ने उसने पूरे थर्ड ड्यूमा को किसमें, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस में कन्वर्ट कर दिया था। चैप्टर के एकदम पहले में जाओ, लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब इसमें जो कंजर्वेटिव्स है वो देखा था, वो लिबरल्स और रैडिकल्स के अपोज थे। लिबरल्स रैडिकल्स को चेंज चाहिए था, कंजर्वेटिव्स को चेंज नहीं चाहिए था, तो बस उन्हीं कंजर्वेटिव से बना दिया था इसने अपना पूरा थर्ड ड्यूमा। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज मतलब जो लिबरल्स और रैडिकल्स है और जो भी सोशलिस्ट पीपल है उनको बाहर रखा, क्योंकि अगर इनको लाएंगे तो जो किंग है, जो राजा है, उसकी जो पावर्स है वो कम हो जाएगी, उसके बाद सारी की सारी अथॉरिटी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी अथॉरिटी। इसलिए उसने उन सबको कंजर्वेटिव ऑफ पॉलिटिशियन से उसने भर दिया था ड्यूमा को, थर्ड ड्यूमा को। और जो देखो जो फर्स्ट ड्यूमा है ना वो सिर्फ 75 डेज चला था, सेकेंड ड्यूमा सिर्फ 3 महीने चला था, थर्ड ड्यूमा पूरे रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि पूरी रशिया की हिस्ट्री में
थर्ड ड्यूमा ही एक ऐसा ड्यूमा था जो पूरे 5 years तक चला था। क्यों? कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से बना था, इनको तो चेंज ऐसे भी नहीं चाहिए था, तो वो पहले से ही सार निकोलस टू राजा के साइड पे ही था, तो राजा राजा जैसा बोलेगा वैसा ही वो लोग करेंगे। और जो लिबरल्स, रेडिकल्स, सोशलिस्ट, सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टीज, वर्कर्स, डेमोक्रेट्स, सबको बाहर रखा। तुम सब बाहर रहोगे, तुम सब नहीं आ सकते इसके अंदर। उसने सारे वोटिंग लॉज चेंज किए और इस तरह से बनाया था कि सिर्फ कंजर्वेटिव ही आए। So this was the all about the turbulent time 1905 revolution। हम लोगों ने देखा कि turbulent time क्यों कहा जाता था वो देखा। फिर ब्लडी संडे देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ड्यूमा का फॉर्मेशन देखा हम लोगों ने। फिर 1905 का रिवॉल्यूशन कैसे आकर हुआ वो देखा हम लोगों ने। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर आप चाहते हो कि इसके अगर आप कोई MCQs सॉल्व करना चाहते हो अगर आप इस चैप्टर के, so you can visit www.askandstudy.com, जहाँ पे आपको MCQ फॉर्म में पेपर्स मिलेंगे और अगर आप उनको सॉल्व करोगे उसी टाइम पे आपको सारे के सारे चेकिंग हो जाएगी और आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। सो एट दैट मोमेंट you can also check that your answers are correct or not, which will help you in future. So hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.